नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत होने वाली प्रायोगिक परीक्षाएं ईपीसी थर्ड के बारे में बात करेंगे। ईपीसी थर्ड में जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा है उसका नाम है शिक्षा में अभिनय, नाट्य एवं कला। तो आइए देखते हैं शिक्षा में अभिनय, नाट्य एवं कला की फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं। हमको उस फाइल में क्या क्या लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा ऊपर का सबसे पहले फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज आप अपनी रचनात्मकता के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। फिर हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा में अभिनय, नाट्य कला का क्या महत्व है, उसके क्या फ़ायदे हैं और हमको शिक्षा में इसका क्यों उपयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ अभिनय के बारे में लिखते हैं या बताने का प्रयास करते हैं कि अभिनय क्या होता है, अभिनय के कितने प्रकार हैं। फिर उसके बाद हम सभी अभिनयों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि आंगिक अभिनय क्या है, सात्विक अभिनय क्या है, वाचिक अभिनय क्या है, आहार अभिनय क्या है। उसके बाद हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा में अभिनय का अर्थ एवं महत्व क्या है, शिक्षा में अभिनय के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षण में अभिनय की प्रासंगिकता क्या है, हमको क्यों शिक्षा में अभिनय का यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं। फाइल में आप अपनी रचनात्मकता के हिसाब से बीच बीच में आप कोई भी कला बना सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार नृत्य क्या है, नृत्य का क्या अर्थ है, नृत्य कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से नृत्य हैं, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम। इन नृत्य के प्रकारों में यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह नृत्य कहाँ का है, इस नृत्य के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है तथा यह नृत्य क्यों प्रसिद्ध है। फिर नृत्य का क्या उद्देश्य होता है, नृत्य की प्रासंगिकता क्या है और फिर हम निष्कर्ष लिखते हैं। फिर हम कला के अंतर्गत बताने का प्रयास करते हैं कि कला का क्या अर्थ है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, शिक्षा में क्यों इसका उपयोग करना चाहिए। कला का अर्थ,
एवं महत्व, कला के उद्देश्य। यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कलर के कारण हो सकता है कि आपको न समझ में आए, तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ जैसा कि लिखा है, कला ही आध्यात्मिक शांति का माध्यम है। या फिर कला के उद्देश्य में, कला का उद्देश्य सौंदर्य सृजन है। कला का उद्देश्य सौंदर्य सृजन है। तो इस प्रकार कला की प्रस्तावना, कला का अर्थ एवं महत्व, कला का उद्देश्य। फिर हम शिक्षण में कला की प्रासंगिकता के बारे में लिखते हैं और निष्कर्ष क्या होना चाहिए। फिर हम नाटक के बारे में लिखते हैं कि नाटक क्या होता है, क्यों करना चाहिए, शिक्षा में इसका क्या महत्व है और क्या उपयोग है। नाटक की प्रस्तावना, शिक्षा में नाटक का अर्थ एवं महत्व, शिक्षा में नाटक के उद्देश्य। फिर हम लिखते हैं शिक्षण में नाटक की प्रासंगिकता और सबसे अंत में निष्कर्ष। फिर उसके बाद हमें किसी एक नाटक का विवरण भी देना होता है। जैसे यहाँ नाटक का विवरण है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। इस नाटक की क्या कथा वस्तु और पात्र परिचय। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है, तो सभी अंकों का विवरण हमें यहाँ देना होता है। जैसे प्रथम अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक और फिर उपसंहार। तो इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा में अभिनय नाट्य कला की फाइल के अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना होता है और कैसे क्या तैयार करना होता है। एक बार फिर से हम शुरू से इसको देख लेते हैं। प्रस्तावना, अभिनय, नृत्य, नृत्य के प्रकार, नृत्य का उद्देश्य, नृत्य की प्रासंगिकता, निष्कर्ष, कला, कला का अर्थ एवं महत्व, कला का उद्देश्य, शिक्षण में कला की प्रासंगिकता, निष्कर्ष, ड्रामा, नाटक, नाटक की प्रस्तावना, शिक्षा में नाटक का अर्थ एवं महत्व, शिक्षा में नाटक के उद्देश्य, शिक्षण में नाटक की प्रासंगिकता, निष्कर्ष,
किसी एक नाटक का विवरण। Thank you for watching.